हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, मींस दिल्ली विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और अगर परमानेंट पोस्ट है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है इन अ वे। सैलरी, क्योंकि अभी नॉन टीचिंग पोस्ट है तो सैलरी रेंज है 12th पास, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्थायी नौकरी है। दिल्ली में वैसे भी वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, DSSB की भी नहीं आ रही है, वैसे भी कोई वैकेंसी आप देखेंगे दिल्ली में जारी हो नहीं रही है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो वीडियो में ही आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ा जो है ना एडवर्टीजमेंट है नहीं, छोटा सा एडवर्टीजमेंट है। 6 to 8 पेजेस का एडवर्टीजमेंट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपके लिए कवर कर देती हूँ वीडियो में जो खास खास चीजें होती है विज्ञापन के, एडवर्टीजमेंट की, वो पॉइंट्स में डिस्कस कर देती हूँ वीडियो में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ 6 पेजेस के ही एडवर्टीजमेंट है। एनेक्सियर 1 लास्ट पेज पर दिया हुआ है कि क्या क्या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसमें अच्छी बात यह कि दिल्ली में जो भी वैकेंसीज आती है परमानेंट, उसमें एप्लीकेशन फी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहता है, जिसमें कि सभी महिलाओं को एग्जाम्प्ट किया जाता है फीस से। मतलब कोई भी फी नहीं देनी है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, ST SC PWD कैंडिडेट्स को भी फी नहीं देनी होती है। तो फी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए है नहीं, जिनके लिए फ्री है वो तो जरूर अप्लाई करें, परमानेंट पोस्ट है। चलिए अभी देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। एज में रिलैक्सेशन भी मिल रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नियम के अनुसार मिलता है एज में रिलैक्सेशन, वो भी मिल रही है। No application fee will be charged from applicants from SC, ST, PWD and female candidates। and बाकी जितने मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, उनके लिए फी है 500 रुपीज, विच विल बी नॉन रिफंडेबल। ग्रुप सी का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है ग्रुप सी। अपर एज लिमिट अगर जनरल कैंडिडेट्स के लिए कहें, अनरिजर्व कैटेगरी जिसे आप कहते हैं, UR, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो ऊपरी आयु सीमा 27 ईयर्स है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं और प्रॉपर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए, मतलब इंटर होना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है कि 60 होना चाहिए, 55, कुछ भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने इंटर, जूनियर कॉलेज, 12th पास किया हुआ है, हायर सेकेंडरी, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिशत अंकों का तो प्रॉब्लम नहीं है। एक और अच्छी चीज दिखाई जो दे रही कि कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा, ना तो कंप्यूटर के लिए ना टाइपिंग के लिए। आपके पास इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वो भी हिंदी वाला भी चलेगा टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश वाला भी, दोनों ऑप्शंस देके रखे हुए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक है, देख लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और भी हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आ रहा है, इससे वैकेंसीज निकाली गई। 18 सितंबर की डेट से रिलीज हुई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एट वेब लिंक। देख लेते हैं कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस, तो इन्होंने रेगुलर बेसिस लिख दिया, मतलब परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल देखेंगे, पे स्केल तो देखें, जो स्टार्टिंग पे स्केल होता है जूनियर असिस्टेंट का, वो बहुत ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन सैलरी धीरे धीरे नहीं, जल्दी ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि साल में 2 बार आपको डियरनेस अलावेंस बढ़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से जो भारत सरकार DA बढ़ाएगी, वो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है आपकी सैलरी पे। तो DA साल में 2 बार बढ़ेगा, और जैसे ईयर एंड होता है तो बेसिक पे जो 19,900 की बेसिक पे, ये भी आपको बढ़ के मिलती है। तो सैलरी फिलहाल जो स्टार्टिंग में सैलरी कम रहेगी, 37-40,000 तक हो सकती है, बट उसके बाद तेजी से सैलरी बढ़ने लगेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 29 वैकेंसीज हैं। आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी 5 साल खत्म होने पे ग्रेचुटी मिलती है। प्रोविडेंट फंड में भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड दोनों रहता है। ग्रेचुटी 5 साल होने पे मिलता है। अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन की भी सुविधा दी जाती है। अनरिजर्व में 9 सीट्स, इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9 अक्टूबर 2024। तो 9 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन नहीं मांग रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 29 है, जिसमें अनारक्षित सीट 9 है, ओपन कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं। कोई भी चेंजेस वगैरह आते रहते हैं तो वेबसाइट आपको चेक करते रहना होगा। तो बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट है, एक बार देख लेते हैं इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ग्रुप सी पोस्ट है मिनिस्ट्रियल, पे लेवल 2 दे रहे हैं। 27 ईयर्स है, अपर एज लिमिट, अनारक्षित ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 12th पास मांगा गया। कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा। टाइपिंग हिंदी वाली भी आ रही है तो चलेगा, इंग्लिश वाला भी आ रहा है टाइपिंग तो चलेगा। फीस SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, 0 फी। मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व जनरल या OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 है, लेकिन वो फी जो पे करेंगे वो रिफंड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे फिर आप बाद में विड्रॉ करना चाहें, एग्जाम में ना बैठे वगैरह, तो फी नहीं रिफंड होगा। SC ST कैंडिडेट हैं तो 27 + 5 ईयर्स कर लें अपर एज लिमिट में। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, ओनली OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स ऐड करेंगे, मतलब 30 ईयर्स है अपर एज लिमिट। PWD जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 37 ईयर्स तक के PWD जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से PWD कैंडिडेट हैं तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। महिलाओं के लिए अलग से कोई भी एज में रिलैक्सेशन ऐसा नहीं दिख रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं मिल रही है। एक बार देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर डिस्कस किया है तो वो चेक कर लेते हैं। फिलहाल तक तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे देखते हैं। द एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो कुछ मांग नहीं रहे, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, लेकिन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, ये जो लास्ट डेट रहेगी इनकी 9 अक्टूबर, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। उसी डेट को क्लोजिंग डेट या ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट को कट ऑफ डेट लेंगे एज कैलकुलेशन के लिए भी। अब इन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं लिखा है लग रहा है। सर्टिफिकेट जो जरूरी है वो यहाँ पर मेंशन किया पेज नंबर 6 में। तो चलिए एक बार चलते हैं रजिस्ट्रेशन की जो ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अलग से दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट पोर्टल, नॉन टीचिंग पोस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार चेक करेंगे कि क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये रहता है कि पूछने क्या वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए जैसा मैंने बताया कि फ्री एप्लीकेशन है, तो अप्लाई करके जरूर छोड़ें, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी छोड़नी नहीं चाहिए वैसे भी। अब इसमें क्या पूछने वाले, पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में MCQ टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आप बोलते हैं, और 3 घंटे का टाइम रहेंगे। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क। पेपर 2 में ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 आवर का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स के, टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। जो PWD कैंडिडेट विजुअली हैंडीकैप्ड है उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। अब इसमें पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक जो है ना आप चूज कर सकते हैं शायद। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग के लिए 100। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, देखिए ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है इसमें स्किल टेस्ट जरूर होता है, ठीक है। उन्होंने आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन एट द एंड उनको ये स्किल चाहिए, तो उसके लिए एक वो टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं। टेस्ट में अगर आप पास हो गए, क्वालिफाई होते, मोस्टली जो स्किल टेस्ट होता है ना क्वालिफाइंग होता है नेचर में। सिलेबस भी इन्होंने पेपर 1 वगैरह का डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग एबिलिटी में अब क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, मोस्टली वही रहता है, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, HCF, LCM, डिस्टेंस, फ्रैक्शन, डेसिमल, यही सब रहता है। नंबर सिस्टम, ग्राफ, टेबल, टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या क्या पूछेंगे, पार्ट 2 में क्या पूछेंगे, ये रहता है। अब इन्होंने ऐसा तो बताया नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली 45% फॉर अनरिजर्व्ड पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग के लिए, क्योंकि जो MCQ वाला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये 0.5 में इन्होंने लिख दिया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क का। मतलब इन अदर वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि 4 रॉन्ग आंसर्स होने पे, 4 गलत उत्तर होने पे 1 मार्क 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट shall be drawn only for candidates who qualify paper 1, paper 2 and skill test separately। आपको चले आना ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपको नजर आ रही है।
विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। अब इसमें करियर सेक्शन आपको लोकेट करने के लिए सबसे नीचे, पहले तो ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी, या फिर आप विकिपीडिया से ले लें। जैसे ये वेब पेज आप खोलते हैं तो इस पे सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, आपको करियर सेक्शन नजर आ जाएगा। कोर्सेज ऑफर्ड के नीचे करियर सेक्शन है, मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। तो इसके करियर सेक्शन में जो सबसे पहले फिलहाल नजर आ रहा है वो है इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, 18 सितंबर से लेकर 9। यूआरएल पे आप क्लिक करते हैं, व्यू नॉन एक्टिव, स्टेटस एक्टिव है। यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पहले अच्छे से पढ़ें, बहुत छोटा एडवर्टीजमेंट है, आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने, ये भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्लिक यहाँ पर करेंगे। आपने कभी पहले ही रजिस्टर करके रखा हुआ है तो आप वो रजिस्ट्रेशन जो किया उसको पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, आईडी। फी एग्जेम्प्टेड फॉर SC ST PWD एप्लीकेंट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई जरूर कर दें, जो भी जिनके लिए फ्री है वो जरूर अप्लाई कर दें। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें।